मेरा नाम SD संजय है। मैं पटना हाई कोर्ट में वरीय अधिवक्ता हूं और आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सारण के इस समाहरणालय में राजीव प्रताप रूडी जी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हैं उनकी ओर से आया था। यहाँ राजद की लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती रोहिणी आचार्य जी के जो नॉमिनेशन पेपर और उनका शपथ पत्र है उसमें अनेकों खामियां पाई गई है, तो उसी का विरोध दर्ज कराने हम लोग आए थे। हमने यहाँ पर लिखित विरोध दर्ज कराया है उनके शपथ पत्र के ऊपर में कि उनके शपथ पत्र में बहुत सारी खामियां हैं और उन्होंने गलत उस पर विवरण किया है शपथ पत्र के साथ में, और उन्होंने उसके साथ ही अपना एक डिक्लेरेशन दिया है कि जो भी बात मैं शपथ पत्र पर कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन रिकॉर्ड पर वो चीज़ बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अपनी आयकर विवरणी दाखिल की जिसका जिक्र उन्होंने किया है अपने शपथ पत्र में, उसमें उन्होंने जो लिखा है कि वो एक साल में उनका इनकम किसी साल में 4,000 रुपया है, किसी साल में 3 लाख रुपया है, किसी साल में 2.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया है, जबकि उन्होंने अपना कैश इन हैंड हाथ में रुपया 20 लाख रुपया दिखाया है कि उनके पास है, उनके पति के पास 10 लाख रुपया है, और उनकी अपनी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बारे में उसने लिखा है 3 करोड़ रुपया है, जबकि उसका कोई सोर्स नहीं है कि 3 करोड़ रुपया कहाँ से उनके पास आया है। उनके आयकर विवरणी में उसका कोई दर्ज नहीं है। इसके अलावा उन्होंने करीबन 25 करोड़ रुपये का फ्लैट मुंबई में ख़रीदा है अपने पति के साथ में, लेकिन उसका भी कोई डिटेल नहीं है कि जब उनकी विवरणी आयकर विवरणी में 3 लाख 2 लाख 4,000 रुपया है तो 30 करोड़ रुपये का फ्लैट कहाँ से आया है। इसके अलावा हमने ये भी दर्ज किया है कि उनका एड्रेस सही नहीं है, वो रहती हैं सिंगापुर में, लेकिन उन्होंने एड्रेस 208 कौटिल्य नगर का लिखा है, जबकि जो अपनी संपत्ति का विवरण में जहाँ लिखना होता है वहाँ पर उसका कोई जिक्र नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि उनका स्टेटस आज के दिन भारतीय है या भारतीय से वो नागरिक नहीं है अब, या नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गई हैं वो, तो इसके बारे में भी उन्होंने बहुत गलत बातें सब लिखी है। इन सब से हमने लेकर के और लिखित विरोध दर्ज किया है कि उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए, और अब इस पर निर्णय लेंगे रिटर्निंग ऑफिसर। इसमें क्या निर्णय आ सकता है? देखिए, वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं, हमें उसमें कुछ नहीं कहना है। हमने अपना काम किया कि हमने विरोध दर्ज कराया है, अब ये जनता तय करेगी, बाद में निर्णय जो भी आए उनका यहाँ की सारण की जनता तय करेगी। कानून क्या कहता है? जो आपने कानून ये कहता है कि अगर कोई भी सीरियस नेचर की गलती और खामी अगर एफिडेविट में होगी तो रिटर्निंग ऑफिसर को ये अधिकार है कि उनके नामांकन को रद्द कर सकते हैं। अब ये उनके विवेकाधिकार के ऊपर में है, उनके विवेक से वो क्या निर्णय लेते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का विवेक भी इसमें कोडिफाई नहीं किया कानून में? हाँ, उनका अधिकार सीमित है, वो असीमित दूरी तक तय नहीं कर सकते हैं, उनको उस दायरे के अंदर रह करके निर्णय लेना होगा। बाकी निर्णय कोर्ट करता है।